नमस्ते नमस्कार साथियों, आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहे और संजू वर्ल्ड जॉन को सब्सक्राइब करें। तो कैसे अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान की रौनक देखते ही बन रही है। रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति गर्भगृह में विराजमान है। समूचा देश तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन अयोध्या की भव्यता देखते ही बनती है। राम मंदिर फूलों से सजकर रोशनी से जगमग हो गया है। पूरे अयोध्या शहर में कमांडो तैनात हैं। आज से यहाँ वीवीआईपी मेहमानों के पहुँचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा और अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब बस एक दिन बचा हुआ है। रामलला की 51 इंच ऊंची मूर्ति गर्भगृह में विराजमान है। अयोध्या समेत समूचा देश प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में आज रामलला के सिंहासन को सरयू नदी के जल से धोया जाएगा। इसके साथ ही आज 55 देशों से 100 वीआईपी लोग अयोध्या पहुँचेंगे और आज अयोध्या में बाबा रामदेव बाकी संत साधुओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। देर शाम को राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से कुछ तस्वीरें जारी की गई, जिनमें मंदिर फूलों से सजकर रोशनी में जगमग नजर आ रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के मद्देनजर पूरे शहर में कमांडो की तैनाती की गई है और आज मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा और अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रातःकाल 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बनेंगे। अयोध्या के यतीन्द्र मिश्र इस भव्य मंगल वादन के परिकल्पनाकार और संयोजक हैं, जिसमें केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली ने सहयोग किया है। और आपको बता दें कि भक्ति भाव से विभोर अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर होने वाली प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रातःकाल 10 बजे से मंगल ध्वनि का भव्य वादन होगा। 50 से अधिक मनोरम वाद्य यंत्र विभिन्न राज्यों से लगभग 2 घंटे तक इस शुभ घटना का साक्षी बनेंगे। अयोध्या के यतीन्द्र मिश्र इस भव्य मंगल वादन और अधिक दिखाएं, इससे रामलला की मनोकामना बढ़ेगी और अयोध्या जाने वाले 6 विमान बिहार में होंगे पार्क और प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए अयोध्या जाने वाले 2 फ्लाइट की पार्किंग पटना एयरपोर्ट पर होगी। इसके अलावा गया एयरपोर्ट पर 2 तथा दरभंगा एयरपोर्ट पर भी 2 विमानों की पार्किंग होगी। देश भर से लगभग 48 चार्टर फ्लाइट को अयोध्या पहुंचना है, लेकिन अयोध्या एयरपोर्ट पर केवल 4 फ्लाइट की पार्किंग संभव है, इसीलिए बिहार समेत अन्य एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स की पार्किंग होगी। पटना एयरपोर्ट पर 30 जनवरी तक विजिटर्स की एंट्री पर भी रोक लगाई गई है। और आपको हम बता दें कि आज रामलला के सिंहासन को सरयू नदी के जल के 125 कलश से धोया जाएगा। साथ में प्राण प्रतिष्ठा में सिर्फ एक दिन का समय रह गया है और आज रामलला के सिंहासन को सरयू नदी के जल के 125 कलश से धोया जाएगा और फिर रामलला का मध्याधिवास होगा और शाम को शय्याधिवास का अनुष्ठान होगा और इसके बाद 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर के रास्ते रंग बिरंगे फूलों से सजाए जा रहे हैं। राम मंदिर का नवनिर्मित भवन और प्रवेश द्वार अलग ही छटा बिखेर रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बातें हम बता दें आपको कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले कैसे लीक हुई रामलला की खुली आंखों वाली तस्वीर। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने की जांच की मांग और आज रामलला की प्रतिमा को 100 से ज्यादा कलशों के जल से कराया जाएगा स्नान और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 7000 से अधिक लोग शामिल होंगे तथा इसका डिजिटल माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा। और अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में अब सिर्फ एक दिन शेष रह गया है। कार्यक्रम की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मंदिर के गर्भगृह में आज रामलला की मूर्ति को स्नान कराया जाएगा। ये स्नान रामलला को 100 से ज्यादा कलशों के विभिन्न औषधीय जल से कराया जाएगा। भगवान श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा हेतु 7 दिवसीय अनुष्ठान किया जा रहा है। इसी क्रम में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से 2 दिन पूर्व पुष्पाधिवास, शर्कराधिवास और फलाधिवास अनुष्ठान किया गया। अयोध्या में कल होने वाले राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले कारसेवकपुरम को फूलों से सजाया गया है और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रही रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के दिन को एक ऐतिहासिक दिन करार देते हुए शनिवार को कहा कि विदेश में रहने वाले भारतीयों को भी, चाहे वे कहीं से भी हों, इस कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए।
प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 7,000 से अधिक लोग शामिल होंगे तथा इसका डिजिटल माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा और रामलला का पूरे चेहरे वाला फोटो वायरल। अयोध्या में राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले कथित तौर पर उनकी खुली आंखों वाली तस्वीर सोशल मीडिया पर आ जाने के बाद शनिवार को मामले की जाँच की मांग की। मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने कहा, प्राण प्रतिष्ठा पूरी होने से पहले भगवान रामलला की मूर्ति की आंखें प्रकट नहीं की जा सकती। आंखें प्रकट करने वाली मूर्ति की तस्वीर सोशल मीडिया पर कैसे वायरल हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। विश्व हिंदू परिषद और मंदिर न्यास के पदाधिकारियों ने कोई भी तस्वीर जारी करने से इनकार किया है। अयोध्या में राम मंदिर का पहला चरण पूरा होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। मंदिर शहर अयोध्या में अर्थव्यवस्था में आई तेजी से उत्साहित स्थानीय लोग भी श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन देने के लिए हाथ मिला रहे हैं और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नजदीक आने के साथ ही श्रद्धालुओं को भोजन कराने के लिए यहां भंडारे, लंगर आदि विभिन्न सामुदायिक रसोइयां चलाई जा रही हैं। ये सामुदायिक रसोई निहंग सिखों से लेकर इस्कॉन और देश भर के मंदिर न्यास से लेकर अयोध्या के स्थानीय लोगों द्वारा संचालित की जा रही हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु इन सामुदायिक रसोई में ताजा पकाया गया गर्म भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये सामुदायिक रसोई शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही हैं। इन लंगरों में श्रद्धालुओं को खिचड़ी, आलू पूरी, कढ़ी चावल, अचार और पापड़ परोसा जाता है। इसके साथ ही गर्म चाय से श्रद्धालुओं को हाड़ कंपा देने वाली ठंड से राहत मिलती है और बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर के नेतृत्व में निहंग सिखों का एक समूह नवनिर्मित मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए यहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए 4 धाम मठ में 2 महीने की लंगर सेवा चलाने के लिए शुक्रवार को अयोध्या पहुंचा। निहंग सिख समूह के सदस्य हरजीत सिंह ने कहा, मैं बाबा फकीर सिंह की 8वीं पीढ़ी हूं और राम भक्तों के बीच निहंगों के बलिदान को रेखांकित करना चाहता हूं। हरजीत ने बताया, यह लंगर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को श्रद्धांजलि है। यह सेवा 2 महीने तक चलेगी और महावीर मंदिर ट्रस्ट की राम की रसोई, पटना का महावीर मंदिर ट्रस्ट यहां राम की रसोई चला रहा है। रसोई के एक सेवादार ने पीटीआई को बताया, यहां एक दिन में 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को गर्म भोजन खिलाया जाता है। जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जनता के लिए मंदिर खोला जाएगा तो यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। यह खर्च महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। साथ ही देश भर से लोग वित्तीय सहायता और कच्चा माल दोनों तरह से दान भेज रहे हैं और इस्कॉन अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों का दोपहर के भोजन के प्रसाद के साथ साथ वैदिक साहित्य का वितरण करके स्वागत कर रहा है। इस्कॉन इंडिया के प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंदा दास ने कहा, इस्कॉन भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करता है। प्रतिदिन 5,000 तीर्थयात्रियों को दोपहर के भोजन का प्रसाद दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें वैदिक साहित्य का वितरण और विभिन्न देशों के श्रद्धालुओं द्वारा संकीर्तन भी किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पहला चरण पूरा होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। मंदिर शहर अयोध्या में अर्थव्यवस्था में आई तेजी से उत्साहित स्थानीय लोग भी श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन देने के लिए हाथ मिला रहे हैं और अशरफी भवन के पास एक ढाबे का मालिक ब्रकेश शुक्ल ने कहा, भगवान राम ने हमें आजीविका के नए साधन दिए हैं जो जीवन भर जारी रहेंगे। 2 महीने के लिए हम अपने रेस्तरां में मुफ्त भोजन की पेशकश कर रहे हैं। हम तीर्थयात्रियों के लिए नए गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं। इस बीच चंडीगढ़ से गौरी शंकर सेवा दल और अशरफी भवन के पास एक ढाबे का मालिक ब्रकेश शुक्ल ने कहा, भगवान राम ने हमें आजीविका के नए साधन दिए हैं जो जीवन भर जारी रहेंगे। 2 महीने के लिए हम अपने रेस्तरां में मुफ्त भोजन की पेशकश कर रहे हैं। हम तीर्थयात्रियों के लिए नए गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं। इस बीच चंडीगढ़ से गौरी शंकर सेवा दल 1 महीने की लंबी लंगर सेवा चलाने के लिए अयोध्या जा रहा है। धार्मिक संगठन के सदस्य प्रीतम ने कहा, हम मक्के की रोटी और सरसों का साग परोसेंगे। हमारा लंगर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक दिन बाद 23 जनवरी से शुरू होगा और 1 महीने तक चलेगा और अयोध्या में राम मंदिर का पहला चरण पूरा होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे।
मंदिर शहर अयोध्या में अर्थव्यवस्था में आई तेजी से उत्साहित स्थानीय लोग भी श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन देने के लिए हाथ मिला रहे हैं और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के नजदीक आने के साथ ही श्रद्धालुओं को भोजन कराने के लिए यहां भंडारे, लंगर आदि विभिन्न सामुदायिक रसोइयां चलाई जा रही हैं। ये सामुदायिक रसोई निहंग सिखों से लेकर इस्कॉन और देश भर के मंदिर न्यास से लेकर अयोध्या के स्थानीय लोगों द्वारा संचालित की जा रही हैं। अयोध्या आने वाले श्रद्धालु इन सामुदायिक रसोई में ताजा पकाया गया गर्म भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये सामुदायिक रसोई शहर के विभिन्न क्षेत्रों में चल रही हैं। इन लंगरों में श्रद्धालुओं को खिचड़ी, आलू पूरी, कढ़ी चावल, अचार और पापड़ परोसा जाता है। इसके साथ ही गर्म चाय से श्रद्धालुओं को हाड़ कंपा देने वाली ठंड से राहत मिलती है और बाबा हरजीत सिंह रसूलपुर के नेतृत्व में निहंग सिखों का एक समूह नवनिर्मित मंदिर में रामलला के दर्शन करने के लिए यहां आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए 4 धाम मठ में 2 महीने की लंगर सेवा चलाने के लिए शुक्रवार को अयोध्या पहुंचा। निहंग सिख समूह के सदस्य हरजीत सिंह ने कहा, मैं बाबा फकीर सिंह की 8वीं पीढ़ी हूं और राम भक्तों के बीच निहंगों के बलिदान को रेखांकित करना चाहता हूं। हरजीत ने बताया, यह लंगर अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों द्वारा शुरू किए गए संघर्ष को श्रद्धांजलि है। यह सेवा 2 महीने तक चलेगी और महावीर मंदिर ट्रस्ट की राम की रसोई, पटना का महावीर मंदिर ट्रस्ट यहां राम की रसोई चला रहा है। रसोई के एक सेवादार ने पीटीआई को बताया, यहाँ एक दिन में 10,000 से अधिक श्रद्धालुओं को गर्म भोजन खिलाया जाता है। जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद जनता के लिए मंदिर खोला जाएगा तो यह संख्या बढ़ने की उम्मीद है। यह खर्च महावीर मंदिर ट्रस्ट द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। साथ ही देश भर से लोग वित्तीय सहायता और कच्चा माल दोनों तरह से दान भेज रहे हैं और इस्कॉन अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों का दोपहर के भोजन के प्रसाद के साथ साथ वैदिक साहित्य का वितरण करके स्वागत कर रहा है। इस्कॉन इंडिया के प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंदा दास ने कहा, इस्कॉन भगवान श्री राम के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाले सभी तीर्थयात्रियों का स्वागत करता है। प्रतिदिन 5,000 तीर्थयात्रियों को दोपहर के भोजन का प्रसाद दिया जा रहा है। साथ ही उन्हें वैदिक साहित्य का वितरण और विभिन्न देशों के श्रद्धालुओं द्वारा संकीर्तन भी किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर का पहला चरण पूरा होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को रामलला के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लेंगे। मंदिर शहर अयोध्या में अर्थव्यवस्था में आई तेजी से उत्साहित स्थानीय लोग भी श्रद्धालुओं को मुफ्त भोजन देने के लिए हाथ मिला रहे हैं और ढाबे के मालिक की मुफ्त भोजन की पेशकश अशरफी भवन के पास एक ढाबे का मालिक ब्रकेश शुक्ल ने कहा, भगवान राम ने हमें आजीविका के नए साधन दिए हैं जो जीवन भर जारी रहेंगे। 2 महीने के लिए हम अपने रेस्तरां में मुफ्त भोजन की पेशकश कर रहे हैं। हम तीर्थयात्रियों के लिए नए गेस्ट हाउस भी बना रहे हैं। इस बीच चंडीगढ़ से गौरी शंकर सेवा दल 1 महीने की लंबी लंगर सेवा चलाने के लिए अयोध्या जा रहा है। धार्मिक संगठन के सदस्य प्रीतम ने कहा, हम मक्के की रोटी और सरसों का साग परोसेंगे। हमारा लंगर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के एक दिन बाद 23 जनवरी से शुरू होगा और 1 महीने तक चलेगा। भगवान राम की सोने की मूर्तियां, गोल्ड प्लेटेड मूर्तियां और मंदिर की रिप्लिका की कीमत 30,000 से 2,20,000 रुपए के बीच है। यह इतनी लोकप्रिय हैं कि इनका स्टॉक खत्म हो गया है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या शहर के पास के हवाई अड्डों पर निजी जेट पार्किंग लॉट भर गए हैं और दुकानों में गोल्ड प्लेटेड मूर्तियां खत्म हो गई हैं। धनी भक्त केवल आमंत्रितों के लिए होने वाले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की तैयारी कर रहे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है और पीएम नरेंद्र मोदी और एशिया के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी सोमवार को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इसमें 8,000 से अधिक लोग उपस्थित रहेंगे। राम मंदिर का निर्माण पीएम मोदी और उनकी पार्टी बीजेपी का एक प्रमुख चुनावी वादा था, जो कि पूरा किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह मंदिर का निर्माण करने वाला ट्रस्ट आयोजित कर रहा है। यह समारोह लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले हो रहा है। भारत के तमाम जाने माने लोगों के समारोह में मौजूद रहने की आशा है। भारत के लग्जरी चार्टर सेवा क्लब वन एयर के सीईओ राजन मेहरा का कहना है कि इस समारोह में आमंत्रित किया जाना एक स्टेटस सिंबल बन गया है। उन्होंने कहा कि उनके बेड़े में शामिल प्लेन, जिसमें डसॉल्ट फाल्कन 2000 शामिल है,
को अगले सप्ताह कई यात्राओं के लिए बुक किया गया है। अधिकारियों ने अनुमान जताया है कि 22 जनवरी को 100 निजी जेट अयोध्या हवाई अड्डे पर उतरेंगे। इससे यह पूरी तरह भर जाएगा। अयोध्या से सड़क के रास्ते से करीब 4 घंटे की दूरी पर स्थित शहर वाराणसी में भी स्लॉट भरे हुए हैं। इसी तरह गोरखपुर हवाई अड्डे पर भी जेट के लिए जगह भरी हुई है। गोरखपुर सड़क मार्ग से अयोध्या से 3 घंटे की दूरी पर है। राजन मेहरा ने चार्टर्स की कीमत का खुलासा नहीं किया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए केवल 2 दिन शेष रहने के मद्देनजर अयोध्या स्थित राम मंदिर को भव्य आयोजन के लिए पुष्पों और विशेष रोशनी से सजाया गया है। अयोध्या वासियों का कहना है कि अयोध्या नगरी राममय हो रही है। मंदिर न्यास के सूत्रों ने बताया कि सजावट के लिए फूलों के समृद्ध भंडार का उपयोग किया गया है और 22 जनवरी को होने वाले समारोह के मद्देनजर मंदिर को सजाने के लिए फूलों के विशेष डिजाइन तैयार किए गए हैं। लेकिन निजी जेट बुकिंग वेबसाइट जेटसेटगो ने 9 पैसेंजर वाले फाल्कन 2000 जेट से मुंबई से गोरखपुर की उड़ान की कीमत करीब $74,000 बताई है और इस समारोह से ज्वेलरी और सोने के व्यापारियों का धंधा चमक रहा है। कुछ रिटेलर्स का कहना है कि भगवान राम की सोने की मूर्तियां, गोल्ड प्लेटेड मूर्तियां और मंदिर की रेप्लिका बहुत पसंद की जा रही हैं। इनकी कीमत 30,000 से 2,20,000 रुपए के बीच है। यह इतनी लोकप्रिय हैं कि इनका स्टॉक खत्म हो गया है। उन्होंने बताया कि कुछ चीजें थाईलैंड से इंपोर्ट की गई हैं। लखनऊ के HS ज्वेलर्स के मैनेजर बलदेव सिंह ने कहा, ग्राहक गिफ्ट में देने और घरों में रखने के लिए इनकी मांग कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें 2 सप्ताह इंतजार करना पड़ रहा है। और कैसे अयोध्या में राम लाला की जन्मदिन के शुभ मौके पर पूरा देश झूम रहा है। बोलो जय श्री राम। आप लोग संजू वर्ल्ड जॉन को सब्सक्राइब करें। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मिलते हैं